अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है लियो। मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट की दुनिया पे लिए दाऊद शो को। किसको देखना तो बनता है दोस्तों, आप लोग से बात करने जा रहे हैं। बात करेंगे जी, आज आपको बताएंगे कि इंडिया का क्या क्लियर सिनेरियो है, डब्ल्यूटीसी में इंडिया अब किस तरीके से जो है फाइनल में जा सकता है, इस सवाल से आपको बताएंगे। और बात करेंगे इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है, वो अपडेट हमारे पास ये निकलकर सामने आ रही है कि जो आपकी वर्ल्ड कप वुमेन्स का है उसके वजह से गाना आ गया, वो आपको बताएंगे। और बात करेंगे पीएसएल की डायमंड कैटेगरी अनाउंस होगी, लेकिन बहुत सारे बड़े नाम नहीं आए हैं, क्या वजह आई है वो भी आपको बताएंगे। तो अगर आप शादी और शादी होने जा रही है केएल राहुल की। अच्छा, पर खेलेंगे वहां पे भी है टुक टुक शादी उस बात की बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए और पहली दफा है तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें और साथ ही पहले आपको जाना। तो बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ। जो आ रही है तो जो नंबर 1 खबर आ रही है हमारे पास, वो खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि जो डब्ल्यूटीसी है अब उसके हवाले से जो इंडिया के लिए बड़ा क्लियर सा सिनेरियो है कि इंडिया को अपने तमाम तर मैचेस जो है वो जीतने पड़ेंगे। अगर बांग्लादेश से वो एक आधा मैच हार भी जाते हैं तो चलेगा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया से जो उनकी मस्ट विन गेम है, जिसकी वजह से उनको आगे जाना है। साहब देखिए, कल से इंडिया की बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज शुरू हो रही है। वैसे तो बांग्लादेश के साथ सीरीज है चिटागोंग में, लेकिन ये इसलिए बड़ी अहमियत इख्तियार कर गई है क्योंकि इंडिया के लिए ऑलमोस्ट अब डू और डाई वाली सिचुएशन है। अगर इंडिया को किसी पर डिपेंड नहीं करना तो इंडिया को बांग्लादेश को एटलीस्ट सीरीज 1-0 या 2-0 से मारनी है, और 1-2-0 से मारते हैं तो इंडिया के लिए बहुत बेहतर रहेगा। वजह यह है कि जो डब्ल्यूटीसी में ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ी बात यह कि अगर साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया को हरा देता है तो फिर तो इंडिया के लिए मसला हो जाएगा, फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। लेकिन अगर ऑस्ट्रेलिया ने साउथ अफ्रीका को 3-0 से मार दिया तो इंडिया एक बहुत ही ज्यादा सुकून का सांस लेगी, क्योंकि उसके बाद फिर इंडिया की बल्ले बल्ले है। फिर इंडिया इवन ऑस्ट्रेलिया से एक आध मैच हार भी जाता है या बांग्लादेश के साथ ड्रू भी हो जाते हैं तो इंडिया को फर्क नहीं पड़ेगा। बिल्कुल। और बगैर इंडिया का जो क्लियर सिनेरियो वो ये भी आ रहा है कि इफ इंडिया विन ऑल रिमेनिंग गेम दे विल गो टू मैक्सिमम 147 पॉइंट्स, ठीक है, एंड विल बी 68.5% होगी, इनफ टू उनके पास होगी करने के लिए। दूसरा ये है इफ इंडिया लूज 1 गेम एंड विन द रिमेनिंग 5 गेम इंडिया विल स्टिल क्वालिफाई, ठीक है, 62% के साथ। If India lose more than 1 match, then their qualification scenario depend on Sri Lanka versus New Zealand series test. श्रीलंका न्यूजीलैंड जी एक है अभी श्रीलंका, उसका का ताल्लुक है। वो श्रीलंका तो एक बार हार ही जाएगा श्रीलंका का, वो श्रीलंका भी खड़ा हुआ है। लेकिन श्रीलंका का वो नहीं है। श्रीलंका न्यूजीलैंड से कहां जीत पाएगा, वो फिर है कि बहुत ही हो जाए, वो इतना मैटर नहीं करता। जो मेन है वो साउथ अफ्रीका का राइट नाउ 52% पे इंडिया। हाँ, 52 मेन साउथ अफ्रीका 60% पे है। मेन साउथ अफ्रीका के साथ रोल है। श्रीलंका का कहानी नहीं है, वो इवन अगर ड्रॉ भी करते हैं तो कहानी उनके हाथ से निकल जाएगी। मेन साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज है, वो इंडिया के लिए मैटर करती है। लेकिन अगर इंडिया अपने मैच जीत जाता है सारे, फिर तो इंडिया को कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, फिर इंडिया जा रहा है आगे। लेकिन जो उम्मीद वो यही है कि ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका को हराता है तो फिर जाहिर है वो साउथ अफ्रीका के परसेंटेज 50 तक पहुंच जाएगी हारने के बाद ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया तो खैर नंबर 1 पे होगा, वो नंबर 1 पे जाएगा। श्रीलंका और न्यूजीलैंड की अगर वो सीरीज इतनी मैटर नहीं भी करेगी, हल्की फुल्की बराबर भी रहती है, स्टिल वो ऑलमोस्ट, और वैसे भी श्रीलंका वो कहां जीत पाएगा, वो तकरीबन उनके लिए बहुत ही मुश्किल काम है। और फिर इंडिया को खाली ऑस्ट्रेलिया को हराना ही है। इवन 2-1 से भी अगर हरा देता है और 1-0 से बांग्लादेश से जीत जाता है तो फिर भी हो जाएगा। लेकिन अगर साउथ अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया तो फिर इंडिया को अपने मैचेस जीतना बहुत जरूरी हो जाएंगे। बिल्कुल। तो इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है जी, वो अपडेट हमारे पास आ रही है पीएसएल के हवाले से। तो पीएसएल की जो डायमंड कैटेगरी है वो अनाउंस कर दी गई है, लेकिन कुछ खास मजे के बड़े नाम देखने को नहीं मिलते हैं पीएसएल में डायमंड कैटेगरी में भी। की क्या वजह था उसको? चलिए पहले आपको लिस्ट पढ़ के बता देता हूं। जो आपकी डायमंड फॉरेन प्लेयर्स की लिस्ट आई है, सेकंड बैटर जो है प्लैटिनम नंबर 1 पे होती है, डायमंड नंबर 2 पे होती है। जो प्लेयर हैं एडम नोस हैं, एडम लेथ हैं, अंद्रे फ्लेचर हैं, एंड्रयू टाई हैं, एंजेलो मैथ्यूज हैं, अशाका फर्नांडो हैं, लीडे हैं, बेन माइक हैं, बी जॉन हैं, ब्रेंडन किंग हैं, कैमरन डिलपोर्ट हैं, कार्लस ब्रैथवेट अच्छे खिलाड़ी हैं, चैडविक वॉल्टन हैं, असलंका, क्रेग ओवर्टन, डैनियल बॉल हैं, डैनियल वॉरन हैं, डोमिनिक ड्रेक्स हैं, इवान जोन्स, फैबियन एलन, फवाद अहमद। काफी लंबी चौड़ी लिस्ट नजर आ रही है। हजरतुल्लाह ज़ाज़ई भी इसके अंदर शामिल हैं, इमरान ताहिर हैं, जैक्स हैं, जेम्स हैं, फिर जेम्स फुलर हैं, जेम्स विंस हैं। बहरहाल काफी सारी लंबी चौड़ी लिस्ट है। देखो ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि जो प्लैटिनम कैटेगरी है वो उसके अंदर बड़े नाम होंगे, और जब प्लैटिनम कैटेगरी आएगी उसमें आपको शायद बड़े खिलाड़ी नजर आएंगे। लेकिन देखो रमीज का हम क्या बात करते रहते हैं कि रमीज आकर बात करते हैं जी ओपनर ठीक है, फलाना ठीक है, ढिमकाना नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, फजूल बातें बहुत करते हैं वो। उनका काम मेन ये है, वो पूछती है ना भाई मैं क्या काम करूं, तो भाई आपका ये काम है। एक आपका काम ये कि आप सीरीज रखवाइए, दूसरा ये आपका काम है कि आप बड़े प्लेयर्स को पाकिस्तान सुपर लीग के लिए लेकर आइए।
ये आपका काम होना चाहिए कि आप बड़े प्लेयर्स को ऑफर कराइए। जैसे इवन बांग्लादेश को आप देखिए, वो इतनी बड़ी लीग नहीं है, लेकिन आपने देखा है कि वो कैसे साइन करवाते हैं कि ऑफ बैक डोर पे डील्स करते हैं प्लेयर्स के साथ। चलो आईपीएल बहुत बड़ा है, उनके पास पैसा बहुत ज्यादा है, हम उसके साथ नहीं बात करते, हम कंपैरिजन नहीं करते आईपीएल के साथ। मैं बांग्लादेश की लीग की बात करता हूं। बांग्लादेश प्रीमियर लीग में वो उनकी कौमिला जो है, उसकी जो ऑनर है, वो डायरेक्ट उन्होंने टाउट्स रखे हुए हैं कि वो बात करते हैं, प्लेयर्स को राजी करते हैं और बैक डोर पे जितनी भी डील की जाती है उसके बाद साइन कर लेते हैं। तो ये काम करना चाहिए पीसीबी को, ये काम रमीज को करना चाहिए। ये नहीं है खाली आके ये टेस्ट मैच चल रहा है, आप इंडिया 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 लगे हुए, इंडिया वर्ल्ड कप, इंडिया एशिया कप, इसके आगे आपकी कोई जिंदगी ही नहीं है। आप काम कीजिए, आप सैलरी ये नहीं लेते कि इंडिया जाएंगे इंडिया नहीं जाएंगे, ये इसके लिए नहीं लेते आप काम करने के लिए लेते हैं। एशिया कप बहुत दूर है, वर्ल्ड कप बहुत दूर है, जो काम है वो आप कीजिए। पीएसएल सर पे खड़ा हुआ है, परसों ड्राफ्ट है इसके लिए काम कर, आपका इतना अर्सा गुजर गया, जो आपने पिचेस बेकार में डिमेरिट पॉइंट आपने पिंडी को दिला दिया। तो भाई आपका रियल काम यह है कि आप इसमें बड़े प्लेयर्स लेकर आइए। ये आपको काम होना चाहिए कि आप बात करें, आप डील करें। जैसे ऑयन मॉर्गन थे लास्ट ईयर, वो कह रहे थे मुझसे किसी ने बात ही नहीं की। लास्ट टाइम जो आपके मार्केटिंग के डायरेक्टर थे पीएसएल के, वो अपनी शादी मना रहे थे। सही कह रहे हैं आप। और बड़े बड़े खिलाड़ी नहीं आ पाए थे। तो इस बार आपके पास मौका है कि आप प्लेयर्स को राजी कीजिए। देखो कोई भी लीग अपने प्लेयर से चलती है, वो ठीक है, बात आपकी चल रही है, लेकिन अगर बड़े खिलाड़ी नहीं आएंगे तो फिर तो आपका जो जैसे नेशनल कप होता है वो बन जाएगा, माठा हो जाएगा। आपको बड़े प्लेयर्स को लाने हैं, ये मेहनत करनी है। अब हम अगर एक शो डेली करते हैं आते हैं, तो ये हार्ड वर्किंग है ना हमारी। आपका जो पीएसएल की जो मैनेजमेंट है, जो पीसीबी ने रखी हुई है, हैवी सैलरियां दे रही हैं, क्या काम होता है पूरा साल? रोटियां तोड़ना, खाली घर में बैठना, आराम करना। काम नहीं होता, सारी बात है। तो आखिरी महीना ही होता है ना काम करने के लिए। जब पीएसएल हो रही है तब भी कोई काम नहीं है, सिर्फ पीएसएल से 2-3 महीने पहले आपका काम शुरू होता है कि बड़े प्लेयर्स को साइन अप करवाना। तो ये आपकी ड्यूटी में शामिल है, आप उनको राजी कीजिए। ये मार्केटिंग टीम का काम है भाई, उनका काम है। बाकी साल क्या काम कर रहे हैं? बैठे रहना है, कोई काम ही नहीं है। वर्ल्ड कप हो रहा है, कभी इंटरनेशनल सीरीज हो रही है, तो भाई आपका ये काम है, ये रमीज का काम है कि आप अपने जो आपके अंडर आते हैं, जो पीसीबी के जो आपने डायरेक्टर रखे हुए हैं, मार्केटिंग मैनेजर रखे हुए हैं पीएसएल के, ये चीजें रखी हुई, इनसे काम करवाइए। सही बात है। इनको कहिए कि आप डील करवाइए, प्लेयर्स को राजी करवाइए। ये आपका काम है, ये आपकी डोमेन में आता है। क्योंकि अगर आप ज्यादा पैसे देने के लिए आपकी फ्रेंचाइजेस नहीं भी मान रही, तो आप कम पैसों के बावजूद कुछ ऐसे प्लेयर होते हैं जिनको आप हल्के फुल्के पैसे उनके बढ़ा के बैक डोर पे उनके साथ डील्स कर लीजिए। जैसे आईपीएल में भी बैक डोर पे डीलिंग हुई थी, केएल राहुल की हुई थी। चलो वो बहुत हैवी अमाउंट दी गई थी जब नई टीम्स आई थी, लेकिन मैं ये बोल रहा हूं कि अगर आप एक आदमी बड़ा खिलाड़ी पकड़ लो, बटलर हो गया, ट्रेंट बोल्ट हो गया, गिसो रबाडा हो गया, क्विंटन डिकॉक हो गया, मैक्सवेल हो गया, वार्नर हो गया, ऐसे बड़े खिलाड़ियों में सब मत रखो आप, लेकिन आप 1-2 प्लेयर्स को बैक डोर पे पैसे देकर ला सकते हो। सही कह रहे हैं आप। चलो अगर आप एक अमाउंट दे रहे हो पाकिस्तानी रुपये, आप जो वो दे रहे हो तकरीबन 2-3 करोड़ भी अगर आप दे रहे हो, एक जो आपकी मेन कैटेगरी वाले हैं, लेकिन अगर आप बैक डोर पे डील करते हो, उनको 1-2 करोड़ एक्स्ट्रा ऑफर करा दो, कोई ना कोई सिस्टम बना दो आप उनके साथ, तो आप उनको पीएसएल में ला सकते हो। ये काम है, ये मार्केटिंग टीम का काम होता है। क्या आप जिससे इनडायरेक्टली अगर आप बोलो तो घेरना, आप प्लेयर्स को घेर के ला सकते हो। ये नहीं कि बस आप सूखे में बैठे हैं, बस जो प्लेयर साइन हो गया वो हो गया, जिसने खुद उसके मैनेजर ने बात कर ली तो कर ली। आप ऊपर लेके जा सकते हो, ठीक है, हम मानते हैं कि आपके पास उतना पैसा आपकी फ्रेंचाइजीज नहीं लगाने को तैयार। रमीज ने इवन अच्छी बात थी कि रमीज ने बोला था कि आप ऑक्शन की तरफ आए, लेकिन फ्रेंचाइजीज नहीं आई, वो पैसा लगाने को तैयार नहीं थी। टोटल जो हमारी टीम है वो पाकिस्तानी रुपीस में 12-13 करोड़ में बन जाती है एक टीम। वही अगर आप देखो, अगर आप इंडियन रुपीस में बात करो तो तकरीबन 4.5-5 करोड़ में आपकी 5 करोड़ में आपकी पूरी टीम बन जाती है। पूरी टीम एक जो आपके खिलाड़ी वगैरह होते हैं 12-13 करोड़ में बन जाते हैं, तो आप उसमें ऑप्शन तो नहीं कर सकते। वहीं पर अगर आप कम से कम मिनिमम भी अगर पाकिस्तानी रुपीस में 24 करोड़ तक बात जाए, यानी कि इंडियन रुपीस आप कहो कि 10-12 करोड़ अगर आप रखो इंडियन रुपीस में, तो आप एक ऑप्शन करा सकते हो। वहीं अगर आप देखो, अब केएल राहुल की आप बात करो, पता नहीं वो तो 25-30 कहा जा रहा था जी इंडियन रुपीस में, इतने करोड़ में उनके साथ डील हुई थी, जो लखनऊ ने उनको लिया था 25-26 करोड़ में उनके साथ कहानी बनी थी। चलो वो मानते हैं वो बहुत मुश्किल बात है, आप उतना बजट नहीं ला रहे, लेकिन एटलीस्ट आप वर्क तो कर सकते हो ना, हार्ड वर्क तो कर सकते हो। जो आपके मैनेजर्स हैं जो रखे हुए हैं पीएसएल के लिए, वो तो काम करें। तो डायमंड में तो फिलहाल इतने बड़े नाम नहीं आए, लेकिन कल क्योंकि प्लेटिनम कैटेगरी की लिस्ट आएगी, तो आई होप कि उसमें कुछ नाम होंगे, ऐसे अच्छे नाम हैं, बल्कि आई नो लिस्ट कुछ आए अंदर की खबरें हैं, उसमें अच्छे बेहतर नाम हैं। लेकिन ये काम है पीसीबी का कि काम करें आप, ये नहीं कि बस लोगों पे बात करते रहे, पिच को डिमेरिट पॉइंट दिलवा दिया, बहुत जो इंटरफेरेंस है इनकी टीम मैनेजमेंट पे 11 पे, कभी बोलते हैं जी T20 के प्लेयरों को टेस्ट खिला दो, कोच आके कहते हैं हमारे प्लेयर एक्सपीरियंस नहीं है, इंग्लैंड के एक्सपीरियंस है। कहां इंग्लैंड के एक्सपीरियंस है? अब आप देखो
इतनी इनकी इन्वॉल्वमेंट है, आज खबर आ गई कि नसीम शाह वो कराची टेस्ट से बाहर हो गया, वो वापस लाहौर जा रहे हैं रिहैब करने के लिए। आपके हारिस रऊफ पहले बाहर हो गए, उससे पहले शाहीन बाहर हो गए और आज नसीम भी बाहर हो गए। और ना अहली का यह सबूत है कि इन्होंने अभी तक बैकअप नहीं लिया, एक भी हसन को ना हारिस का भी नहीं लिया, ना हारिस रऊफ का लिया, आपके सारे जो प्लेयर ना नसीम शाह का लिया। अब मुझे सच ना बुलवाए ना, अब्बास को रखा, ना हसन को रखा। सारे पीएसएल की तैयारियां कर रहे हैं, आपको पता है। और टीम मैनेजमेंट किस चीज की तैयारी कर रही है? वो सो रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए ना मुझे, आप इसके जवाब दें कि हारिस रऊफ बाहर हो गया, रिप्लेसमेंट ली, वही मोहम्मद अली, फहीम अशरफ वो आपके खेल रहे थे। फिर उसके बाद आपके आज नसीम भी बाहर हो गए। टेस्ट मैच में अभी भी टाइम है, लेने अनाउंस कर देना। दो मेन प्लेयर बाहर हो गए जिन्होंने 11 के अंदर होना था, जो 11 खेले थे आपके पहला टेस्ट मैच, वो 11 के 2 प्लेयर बाहर हो गए हैं। कोई रिप्लेसमेंट अनाउंस की? जो प्योरली टेस्ट के बॉलर बाहर बैठे हुए हैं, अब्बास, फिर आपका मीर हमजा, इतनी अच्छी आज उसने बल्कि कल बैटिंग भी अच्छी की थी, वो भी बाहर, और आपका नसीम शाह ये भी बाहर हो गए। लेकिन आप रिप्लेसमेंट लेने को तैयार ही नहीं हो। बिल्कुल, तो उम्मीद करते हैं बल्कि है ना, इसके बाद हमारे पास है वर्ल्ड कप का गाना आ गया ना, गाना आ गया। राहुल की पहले शादी के ऊपर आए जरा, शादी हो रही है जी राहुल साहब की। राहुल किससे कर रहे हैं शादी? नहीं, बिल्कुल अतिया शेट्टी के साथ शादी है। और खबर आ रही है कि जनवरी यानी कि आज दिसंबर है, तो 2 महीने के बाद ये टेस्ट जो बांग्लादेश के साथ है, होपफुल है केएल राहुल की अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएंगे, विद द बैट भी दिखाएंगे, ऐसा कैप्टन भी दिखाएंगे और सीरीज भी जीतेंगे। और उसके बाद वो बंधने जा रहे हैं शादी के बंधन में, और शादी उन्हीं से कर रहे हैं अतिया शेट्टी के साथ। आपको ले नहीं, आप जाके वो बांसुरी बजा दीजिएगा। तो बहरहाल बड़ी अच्छी बात है, अतिया शेट्टी के साथ जब उनकी शादी हो रही है सिर्फ 1 महीने के बाद। अनऑफिशियल, अभी तक ऑफिशियल अनाउंस नहीं किया गया। खबर आ रही है कि बांग्लादेश की टेस्ट सीरीज के बाद फॉरेन मीडिया में डेट भी आ जाएगी, कार्ड शर्ट छप चुके हैं, डेट भी अनाउंस हो गई है। जनवरी की एक डेट है, लेकिन अभी मीडिया में आने नहीं दिया जा रहा, शायद कुछ दिनों में डेट भी आ जाएगी। ऑफिशियली तौर पर जो मीडिया में अनाउंस किया जाएगा अली साहब, वो जैसे ये बांग्लादेश के साथ जो टेस्ट सीरीज खत्म होगी उसके बाद अनाउंस कर दिया जाएगा। तो दोनों की फैमिलीज भी राजी हैं। वो तो पहले ही आपको पता, सुनील शेट्टी भी बड़ा दोनों केएल राहुल की हमेशा से बड़ी तारीफ करते रहते हैं और हमेशा बोलते हैं कि केएल राहुल मेरा फेवरेट प्लेयर है। और राहुल हाँ, और अच्छा खिलाड़ी भी है राहुल, विदाउट एनी डाउट वन ऑफ द बेस्ट खिलाड़ी। जैसे हम अगर हम अब्दुल्ला शफी की बात करते हैं, जिस तरह वो अच्छा करते हैं, तो हम यही बात करते हैं कि वो भी अब केएल राहुल की तरह टेक्निक है। टुक अकेडमी के बीम में भी होते हैं ना। T20 में थोड़ा सा वो धीरे खेले, बाकी तो ठीक है टेस्ट और ओडीआई में। T20 में थोड़ा सा उनके साथ भी गलत ये हुआ कि उनकी फॉर्म नहीं थी, उसके बाद उनको खिलाया था। और मैं अभी भी समझता हूँ कि T20 वर्ल्ड कप या एशिया कप में भी उनकी जगह नहीं बनती थी, क्योंकि वो प्रॉपर फिट ही नहीं थे, वो फिट ही नहीं थे प्लेयर। अभी आप जबरदस्ती जब किसी के साथ कर देते हो, वहां पर ईशान किशन को होना चाहिए था या संजू सैमसन को। T20 वर्ल्ड कप और आपका एशिया कप वो होने चाहिए थे, लेकिन जाहिर है आईपीएल के बाद वो बाहर ही रहे, इंजर्ड थे। लेकिन बहरहाल अतिया शेट्टी के साथ इनकी जो शादी हुई, आई होप कि वो अच्छा रहेगा। दूसरा अली साहब, वुमेन्स का वर्ल्ड कप का गाना आ गया, आर यू रेडी फॉर वर्ल्ड कप? बिल्कुल गाए ना, आर यू रेडी फॉर वर्ल्ड कप, वुमेन वर्ल्ड कप, वुमेन वर्ल्ड कप। अच्छा एक बात बताएं, आईसीसी के नॉट रेडी, यू आर नॉट रेडी, बट दिस बॉयज आल्सो एवरी टाइम रेडी फॉर। अच्छा एक बात बताएं कि ये जो मेंस का वर्ल्ड कप था उससे बात भी हुई थी, जो मैनेजर साहब थे आपके T20 वर्ल्ड कप के, जो मार्केटिंग के डायरेक्टर थे, उससे भी बात हमने की थी। उन्होंने कहा जी साहब बोला कि वर्ल्ड कप का गाना नहीं आ रहा, वुमेन्स का गाना कैसे आ गया? यार मुझे ये बताएं, आप डीपली इस गाने के अंदर क्यों इतना इंटरेस्टेड है कि मेंस का गाना आना चाहिए था? नहीं आना चाहिए था, क्यों नहीं आना चाहिए था? आप मुझे ये बता दें, क्यों नहीं आना चाहिए था एंथम? आप नहीं आया ना, गुजर गई एक बात, आप उस बात के अंदर ही रुके हुए यार, इन्होंने क्यों नहीं? मैं थोड़ा सा मसला मुझे ये था कि यार इस बार सुने ना, आईसीसी T20 है साउथ अफ्रीका में, तो फिर T20 में तो गलत बात है, वैसे गाना फिर आना चाहिए था। अगर मैंने कहा शायद 50 का है तो फिर नहीं आना चाहिए था, फिर तो ओडीआई में आएगा वो जो गाना आना था। तो बहरहाल अली साहब, इस T20 वर्ल्ड कप वुमेन्स के जो 2023 में इसका गाना आ गया है और बड़ा जबरदस्त किस्म का साउथ अफ्रीका ने ही लॉन्च किया है, तो आप भी बड़ा खुश नजर आ रहे हैं। आज अच्छी बात यह भी है, इसलिए भी इनकी खुशी की वजह यह है कि जो आज हमारी वुमेन है सिद्रा अमीन, उनको भी प्लेयर ऑफ द जो टूर्नामेंट, प्लेयर ऑफ द जो मंथ है, उसका भी अवार्ड मिल गया, इसलिए भी अली ज्यादा खुश है। तो उम्मीद करना है हमारे शौक का वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को बजाइए और एक और काम कर लीजिए, ये कर लीजिए, फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। अब ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज, गुड नाइट।